ट्रेन शांतिपुर स्टेशन पर देर से पहुंची और डॉक्टर रंजय ट्रेन से उतर गए। वो एक तूफानी रात थी। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। चंद्रमा की शीतल रोशनी ने वातावरण को और अधिक जादुई बना दिया। तेज हवा चलने लगी है। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के अलावा कोई भी आम आदमी नहीं है। देर रात हो जाने के कारण डॉक्टर रंजय चिंतित थे। डॉक्टर रंजय ने कुछ देर तक इधर उधर देखा। वो स्टेशन मास्टर के पास गए और पूछा, मुझे शांतिपुर गांव के मैदान में जाना है, मैं इतनी रात को कैसे जाऊं? स्टेशन मास्टर ने बहुत रूखेपन से कहा, इस अंधेरे में स्टेशन से बाहर जाना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा बाहर आपको कोई वाहन भी नहीं मिलेगा। लगता है थोड़ी देर बाद तूफान आएगा। शांतिपुर में तूफानी रात बहुत ही अशुभ होता है, अच्छा नहीं होता है। उससे अच्छा आप रात यहीं गुजार लो, कल सुबह चले जाना। समझाने के बावजूद भी डॉक्टर रंजय स्टेशन से बाहर आ गए। चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ है। तेज हवा चल रही है। तूफान आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बाहर कोई नहीं है और न ही कोई साधन है। डॉक्टर रंजय को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अचानक उसके कानों के सामने एक अजीब सी कर्कश आवाज सुनाई दी। बाबूजी, आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर पीछे मुड़ा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि अचानक एक रिक्शा वाला कहां से आ गया। को और अधिक जादुई बना दिया। तेज हवा चलने लगी है। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के अलावा कोई भी मैं शांतिपुर के मैदान में जाऊंगा। रात हो जाए, कृपया मुझे वहां तक छोड़ दोगे? आधी रात हो गई है। डॉक्टर रंजय, पैसे की चिंता मत करो, तुम जो भी पैसा चाहोगे। वो स्टेशन मास्टर के पास गए। चिंता मत करिए, मैं आपको सही जगह पहुंचा दूंगा। मैं इतनी रात को कैसे? डॉक्टर साहब रिक्शे में बैठ गए। स्टेशन मास्टर ने बहुत रिक्शा चलने लगा। हवा तेज हो रही थी। बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी। पास ही कहीं एक लोमड़ी की आवाज सुनाई दी। हालांकि डॉक्टर अकेले जा रहे थे, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अकेले नहीं है। उसके आसपास कोई और भी है। उसके पास कोई फुसफुसा रहा था। उसने चारों ओर देखा और बेहतर ढंग से देखने की कोशिश की। स्टेशन से बाहर आ गए। चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ है। चांद काले बादलों से ढका हुआ है, इसलिए इस घने अंधेरे में रिक्शे वाले के अलावा कोई नहीं देख सकता। डॉक्टर रंजय को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अचानक कुछ गली के कुत्ते आ गए और रिक्शे के सामने इकट्ठा हो गए। रिक्शे को अजीब तरह से देखकर वे चिल्लाने लगे और थोड़ी देर बाद वे डर गए और अचानक भाग गए। कि अचानक एक कुत्तों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई अलौकिक चीज देखी हो। कुत्तों के व्यवहार से डॉक्टर काफी डर गया था। मैं शांतिपुर के मैदान में जाऊंगा। डॉक्टर ने अपने ध्यान भटकाने के लिए रिक्शे वाले से पूछा, पैसे की चिंता मत करो, क्या आसपास कोई अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र है? यहाँ चिकित्सा व्यवस्था? हम लोगों के यहाँ कोई अस्पताल नहीं है बाबूजी। डॉक्टर साहब, लोगों को वैसे ही चिकित्सा नहीं मिलती। इलाज ना होने के कारण मर जाते हैं। हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता, कभी भी नहीं सोचा। लेकिन आप चिंता करिए मत बाबू, आपको आपकी जगह में सही से पहुंचा दूंगा। यहाँ से लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है। अचानक एक छोटी सी काली बिल्ली रिक्शे के सामने कूद पड़ी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय झलक है। बिल्ली ने इतनी अजीब तरीके से आवाज लगाई जो सामान्य नहीं है। रिक्शे वाले के अलावा कोई नहीं देख सकता। आधी रात को ऐसी शांत सड़क पर बिल्ली की रहस्यमय आवाज ने डॉक्टर को डरा दिया। रिक्शे को अजीब तरह से रिक्शे ने अचानक झटका दिया। डॉक्टर का रिक्शे से संतुलन लगभग बिगड़ गया। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन उसे एक बहुत भयानक चीज दिखी। चांद की रोशनी में रिक्शे की परछाई सड़क पर पड़ रही थी, लेकिन रिक्शे वाले की परछाई नहीं पड़ रही थी। उसने देखा कि उसकी परछाई सड़क पर पड़ रही है।
अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र है। डॉक्टर बिल्कुल भी घबराया नहीं, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अचानक डॉक्टर को महसूस हुआ कि रिक्शे की बगल वाली सीट पर खाली हिस्से में सिर पर घूंघट ओढ़कर एक महिला बैठी है। हालांकि डॉक्टर उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन उसकी लंबी सांसों की आवाज सुनकर उसे अपने बगल में एक सफेद साया की उपस्थिति का एहसास हुआ। डॉक्टर को यह भी महसूस हो रहा था कि रिक्शे के ठीक पीछे एक आदमी तौलिया से अपना चेहरा ढके हुए है, हवा में तैर रहा है। हालांकि ये आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। उसकी आंखों में एक रहस्यमय झलक है। बिल्ली ने इतनी अजीब तरीके से आवाज, डॉक्टर को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई अदृश्य शक्तियां प्रकट हो गई हैं, जिन्होंने उसे घेर लिया है। ऐसी शांत सड़क पर बिल्ली की रहस्यमय आवाज, यहाँ सभी इलाज के बगैर ही मर जाते हैं। कोई किसी बीमार को देखने नहीं आता है, किसी को हमारी परवाह नहीं है। को संभाला, लेकिन जब आ चुके हो आप, चांद की रोशनी मैं आपको सही सलामत पहुंचा दूंगा। वाले की परछाई नहीं पड़ रही, यहाँ से लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है। सड़क पर पड़ रही है। बहुत दिन बाद इस गांव में कोई डॉक्टर आया है। एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर रंजय को एहसास हुआ कि वो बहुत बड़े खतरे में है। उसे याद आया कि उसके बैग में माँ काली की ताबीज पड़ी है, जो उसकी माँ ने उसे दिया था। साथ ही एक छोटी हनुमान जी की मूर्ति भी है। डॉक्टर उसे ये एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो एक अलौकिक वातावरण तक ही सीमित है और धीरे धीरे मौत की अंधेरी खाई की ओर बढ़ रहा है। अचानक उसे सड़क के किनारे एक छोटी सी हनुमान मंदिर दिखाई दी। ठीक पीछे एक आदमी तौलिया से अपना, उसी क्षण निर्णय लेते हुए वह जीवित रहने की बेताब कोशिश में रिक्शे से सड़क पर कूद गया। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे धूल भरी हवा का तूफान उसकी ओर आ रहा है। किसी तरह उसने अपना शरीर खींचा और मंदिर की ओर बढ़ा। उसके आसपास कोई अदृश्य शक्तियां प्रकट हो गई है। मंदिर पहुंचकर मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को गले लगा लिया। यहाँ सभी इलाज के बगैर ही मर थोड़ा जाते हैं। घबराते हुए वह कुछ मोमबत्तियां ढूंढने लगा, जो उसके बैग में ही थी। अंधेरे के बावजूद उसे एहसास हुआ कि मंदिर के बाहर एक तूफान मंदिर के चारों ओर घूम रहा था। मैं आपको सही सलामत उसी समय उसे एक भयानक हंसी सुनाई दी। यहाँ से लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है। बहुत दिन बाद एक डॉक्टर मिला है। इस गाँव में कोई डॉक्टर आया है। हम लोग आपको अपने साथ लेके जाएंगे। रंजय को एहसास हुआ हम कि लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। माँ काली की ताबीज पड़ी है। यहाँ से आप लौट नहीं सकते। हनुमान जी की मूर्ति है। उसे ये एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन डॉक्टर ने होश नहीं खोया। किसी तरह मोमबत्तियां जलाई। माँ ने काली माँ की ताबीज और अपनी झोली में रखी छोटी हनुमान जी की मूर्ति को दोनों हाथों से पकड़ लिया और रात भर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। अदृश्य आकृतियां ने मंदिर के चारों ओर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन वे मंदिर के भीतर नहीं पहुंच सके। धीरे धीरे सुबह का उजाला हुआ। शरीर खींचा और मंदिर की ओर बढ़ा। डॉक्टर अब और नहीं सह सकता, बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को गले लगा लिया। फिर थोड़ा घबराते हुए डॉक्टर साहब, मैं भोला हूँ, कंपाउंडर बोला। उठिए संजय सर, उठिए उठिए संजय सर, उठिए। डॉक्टर साहब, मैं भोला हूँ। डॉक्टर ने आंख खोलकर देखा, सुबह हो गई है। उसी समय उसे एक मेरे घर में कोई बहुत बीमार था। क्षमा करें साहब, मैं कल आपको लेने नहीं आ सका। आप इतनी देर से क्यों आए? मेरी ट्रेन बहुत लेट थी। लोग आपको अपने साथ लेके साहब, जाएंगे। रात को आपका इस इलाके में आना ठीक नहीं है। नहीं सोचता। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। यहाँ से आप क्या बात है? नहीं सकते। भोला ने एक नजर डॉक्टर की ओर देखा, फिर कहने लगा, लेकिन डॉक्टर ने होश सर, नहीं खोया। ये इलाका पूरी तरह से वीरान है। यहाँ कोई नहीं आता। अब चूंकि सरकार ने यहाँ मेडिकल कैंप लगाने का फैसला किया है, ठीक 10 साल पहले सरकार ने एक बार यही फैसला लिया था।
आदर्श आकर नए नए पास हुए डॉक्टरों को यहाँ भेजा गया था। लेकिन वे मकसद मंदिर के था भीतर एक नहीं ऐसी पहुंच सके। चिकित्सा शिविर धीरे स्थापित धीरे करने सुबह के का लिए, उजाला हुआ। लेकिन कुछ जहरीली रसायनों के फैलने के कारण पूरे गांव का सफाया हो अब गया। और नहीं सह सकता। डॉक्टर बेहोश इतने होकर डरे हुए जमीन थे पर कि गिर गांव गया। वालों को बचाने की कोशिश किए बिना भाग गए। इलाज के बिना पूरा गांव मर गया। एक दर्दनाक मौत। डॉक्टर साहब, मैं भोला हूँ, कंपाउंडर भोला। उस समय से लेकर अब तक इस गांव में कोई भी नहीं आया है। संजय सर उठिए। डॉक्टर साहब, मैं भोला हूँ। डॉक्टर ने आंख खोलकर देखा, सुबह यहाँ हो तक गई। कि जिन कुछ डॉक्टरों ने इस गांव में आकर मदद करने की कोशिश की, वे दिन के अंत में डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागने को मजबूर हो गए। लेकिन क्या इसके पीछे कोई कारण है? जो लोग बिना इलाज के जहरीली केमिकल के कारण मर गए, उनकी आत्माएं अब इस क्षेत्र की सीमाओं पर घूमती है। रात को उनकी आत्माएं उन डॉक्टरों से बदला लेना चाहती है जो बाद में उनकी मौत से भाग गए थे। इसलिए जो भी डॉक्टर पैर रखता है इस गांव में, वो भयानक चीज भोला ने अनुभव एक करता है। नजर डॉक्टर की ओर देखा। अब वे आधी रात को गांव में घूमते हैं, और अगर उस समय कोई डॉक्टर आता है तो उसे भी आपकी तरह खतरे का सामना करना पड़ता है। बिना जाने आप खतरे में पड़ गए हैं। मैं तो कहता हूँ आप यहाँ बिल्कुल भी मत रुको साहब, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। इतने दिनों तक इस गांव में कैसे जीवित रहे? अरे साहब, मुझे तो रुकना ही पड़ेगा। डॉक्टरों को यहाँ भेजा मेरे पास माँ काली की ताबीज है। एक ऐसी मैं बुरी ताकतों से पूरी तरह सुरक्षित हूँ, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। फिर भी बेहतर होगा कि आप वापस चले जाते। सफाया हो गया। मुझे इसका इलाज खोजना होगा। गांव वालों को मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा कर्तव्य लोगों की बीमारियों को ठीक करना है, और जब तक आप सुरक्षित महसूस करते हैं, आप इस काम में मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। उस समय से लेकर डॉक्टर आखिरकार शांतिपुर गांव के मैदान में पहुंच गया, और उन्होंने और कंपाउंडर भोला ने एक चिकित्सा शिविर लगाया। यहाँ तक कि कुछ मरीज आसपास के इलाकों से आए थे। डॉक्टर ने केवल उनका निःशुल्क इलाज किया, बल्कि उन्हें कुछ दवाइयां भी दी जो अपने साथ लाए थे। क्या इसके पीछे कोई कारण? धीरे धीरे शाम होने को आई। जो लोग बिना इलाज के जहरीली केमिकल के कारण मर गए, उनकी आत्माएं अब इस अंधेरा हो गया सीमाओं पर घूमती है। चलो वापस चलते हैं। उनकी अब यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। लेना चाहती है जो बाद में चिंता मत करो, मैं उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। उन्हें आने दो। उनके पास मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ, और अगर समझाना चाहता हूँ। वे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के शिकार हैं, तो वे डॉक्टर से बदला क्यों ले रहे हैं? मैं तो कहता हूँ समझाने की जरूरत है। स्टेशन मास्टर ने भी मुझे चेतावनी दी थी, बोला तुम अब घर जा सकते हो, मैं बाकी का ख्याल खुद रखूंगा, तुम मेरी चिंता मत करो। मेरी इतनी मदद करने के लिए बहुत धन्यवाद। से पूरी तरह सुरक्षित हूं। भोला निराश होकर धीरे से वहां से चला गया। कि आप वापस चले जाते। मुझे इसका इलाज खोजना होगा। रात के 9 बज रहे थे। मेरा कर्तव्य लोगों सब कुछ समेट कर ठीक करना है, और जब तक आप सुरक्षित जैसे डॉक्टर अपना खाना खत्म करके बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर आखिरकार शांतिपुर गांव के मैदान में पहुंच गया, और उन्होंने तभी अचानक पीछे से उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया। डॉक्टर जमीन पर गिर पड़े। इलाकों से आए थे। दूसरे वार के दौरान उन्होंने अपना बायां हाथ उठाकर विरोध करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर रंजय का बायां हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। आंखें धुंधली होने लगी। बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। डर से उनका सिर फटा जा रहा था। सुरक्षित नहीं है। चिंता मत करो, मैं उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। उन्हें आने दो। आखिरी क्षण में उसने धुंधली दृष्टि से भी हमलावर को पहचान लिया। उनके साथ क्या कोई और नहीं बल्कि कंपाउंडर भोला था। वे एक दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन भोला ने क्यों मारा? वे डॉक्टर से भोला जोर जोर से हंस रहा था। समझाने की जरूरत है। स्टेशन मास्टर ने भी मुझे चेतावनी दी थी। मैंने कई बार कहा था इस क्षेत्र को छोड़ दो। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश भी की थी, पर नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। बिना सोचे समझे इस मामले को सुलझाने लग गए। लेकिन आप ये कैसे करते? कैसे करते? भोला ने एक पल के लिए सांस ली, फिर शुरू हो गया। 9 बज रहे थे। सब कुछ 10 साल पहले शांतिपुर और उसके आसपास के कई मरीज यहाँ मुफ्त इलाज के लिए इकट्ठा हुए थे। बिस्तर पर जाने की मैंने अकेले ही उन्हें मार डाला। मैंने ही उनके भोजन पानी में
आर्सेनिक मिलाया था। मैंने ही तभी दहशत अचानक फैलाई, पीछे से उसके डॉक्टरों को ये सिर पर कहकर किसी गुमराह भारी किया चीज से कि ये वार एक किया बीमारी है, डॉक्टर अज्ञात जमीन पर जहर। गिर पड़े। दूसरे वार के दौरान अगर जीना उन्होंने चाहते हो अपना तो बायां भाग हाथ जाओ। उठाकर जीवित विरोध गरीब करने की ग्रामीण लोगों कोशिश को की, किसी की जिसके परवाह नहीं परिणामस्वरूप है, डॉक्टर लेकिन जब वे रंजय का मर बायां जाते हाथ हैं गंभीर तो रूप से उनके घायल जिगर, हो गया। गुर्दे, यहाँ आंखें तक कि धुंधली बाल भी होने लगी। विदेश में काले बाजार के मुश्किल से अंग अपना सिर विक्रेताओं उठाने के की उच्च कोशिश दामों की, पर बेच लेकिन दिए असफल जाते है। हैं। मैं एक दस से कंपाउंडर दस हूँ, फटा मैंने जा सीखा रहा है था। कि शरीर से अंग कैसे निकाले जाते हैं। मैंने बहुत पैसा कमाया इसी एक घटना से। पैसा मेरे पास संभाल कर रखा हुआ है। आखिरी 10 क्षण साल में में उसने किसी ने धुंधली कुछ भी दृष्टि से नोटिस भी नहीं किया। हमलावर को रहस्य का पहचान पर्दा लिया। कैसे हटा वह सकते कोई हैं? और नहीं बल्कि कंपाउंडर भोला था। अचानक किसी ने डॉक्टर के कान में कहा, क्यों मारा? जोर जोर से हंस रहा था। उसके गले से वो ताबीज छीन लो। कई बार कहा था इस क्षेत्र को छोड़ दो, मैंने तुम्हें बचाया। 10 साल से हम लोग कोशिश करके भी कुछ भी नहीं कर पाए। सोचे समझे इस मामले को सुलझाने लग गए, लेकिन आप ये वो अभी भी जिंदा है, क्यों? कैसे करते? क्योंकि किसी के पास अगर भगवान का दिया कुछ होता है तो हम उन लोगों का कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर को एहसास हुआ कि ये वही आवाज है जो उसने कल रिक्शे में आते हुए सुनी अकेले थी। ही उन्हें मार डाला। मैंने ही उनके भोजन पानी में अचानक डॉक्टर को भोला के पीछे एक सफेद आकृति खड़ी दिखाई दी। गुमराह किया कि ये एक बीमारी है, आकृति में अज्ञात उग्र छवि जहर। है। वो कोशिश करता है लेकिन भोला को छू नहीं जीना पाता। चाहते हो तो भाग जाओ। जीवित गरीब ग्रामीण लोगों को किसी की परवाह नहीं है, लेकिन जब वे मर जाते हैं तो उनके जिगर, गुर्दे, यहाँ तक कि बाल भी विदेश में काले बाजार के उस ताबीज को उतार लो। बेच दिए जाते हैं। उसके बाद देखो क्या होता है। कि शरीर से अंग कैसे निकाले जाते हैं। बच्चे, बूढ़े और औरत मिला के वो 30 लोगों का खून कर चुका है। 10 साल में किसी ने कुछ हम लोग इसको सिर्फ मारेंगे ही नहीं, कैसे हटा इसको नरक में ले जाएंगे। अचानक किसी ने डॉक्टर लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप हम लोगों का साथ दो। गले से वो ताबीज छीन लो। बहुत हुआ, बहुत समय बर्बाद हो गया है। हा 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 हा। अपने निर्माता से मिलने की अब आपकी बारी है। हा 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 हा। सफेद आकृति भोला के पीछे खड़े होकर अफसर की प्रतीक्षा करने लगी। भोला ने अपनी लोहे की रॉड पकड़ ली, पूरी ताकत से उसके सिर पर वार करने की कोशिश की। डॉक्टर ने किसी तरह शरीर को आगे की ओर दबाया और पलटवार किया। भोला को जमीन पर गिराने की कोशिश की। भोला को अचानक आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। एक क्षण में उसने डॉक्टर की नाक पर निशाना साधा और मुक्का मारने लगा। डॉक्टर रंजय को गड़गड़ाहट हुई और उनकी नाक से खून निकल आया। डॉक्टर ने हार नहीं मानी, अपनी पूरी ताकत जुटाई और भोला की नाक और पेट पर मुक्के मारने लगा। पेट में मुक्का लगने के बाद भोला थोड़ा आगे की ओर झुका। वह थोड़ा बेचैन हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और उसी समय डॉक्टर ने भोला की गर्दन से लटक रहे ताबीज को छीन लिया। जैसे ही भोला खुद को छुड़ाने के लिए सीधा हुआ, डॉक्टर ने उसके हाथ में जो ताबीज कसकर पकड़ रखा था वो टूट गया और डॉक्टर ने उसे पलक झपकते ही दूर फेंक दिया। नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब अचानक कई लोग एक साथ भयानक आवाज में हंसने लगे। अब तुम कहाँ जाओगे? हम लोग नरक में ले जाएंगे। सफेद आकृति भोला के पीछे खड़ी तुमने हो पैसों के लिए हमें मारा है ना? तुमने बहुत दुख अपनी दिए हैं लोहे की हम रॉड लोगों पकड़ ली। को। पूरी ताकत से उसके सिर पर वार करने की कोशिश जहरीले की। पानी पिला के डॉक्टर ने हम किसी लोगों को तरह तुमने शरीर मार को दिया और पलटवार किया। और तुमने हम लोगों को मरते हुए देखा। भोला को हम लोगों के मजे लिए उसने खुद को संभाल लिया। अभी तुमको मरना होगा, खतरनाक कम मारने लगा। डॉक्टर रंजय को गड़गड़ाहट की नाक से खून निकल आया। हार नहीं मानी, अपनी पूरी ताकत जुटाई। सफेद आकृतियों ने भोला को चारों ओर से घेर लिया। भोला चिल्लाने लगा, थोड़ा आगे की ओर झुका। वह थोड़ा बेचैन हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या प्लीज करे। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, प्लीज 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 और उसी मुझे समय जाने दो, डॉक्टर ने मुझे भोला की माफ कर दो, गर्दन से मुझे लटक रहे मत मारो, ताबीज को छीन मुझे जाने दो। जैसे ही भोला खुद को छुड़ाने के लिए सीधा हुआ, डॉक्टर ने उसके हाथ में जो ताबीज कसकर तुम पकड़ जैसा रखा था, पापी नरक में डॉक्टर जाए। ने उसे
पलक झपकते और ही नरक के आग में जलते रहो। उसकी आवाज को दबाते हुए एक भयानक हंसी सुनाई दी। वो सफेद आकृति थोड़ी देर तक भोला के आसपास घूमती रही और फिर भोला को लेकर गायब हो गई। डॉक्टर के सामने 3-4 सफेद आकृतियां प्रकट हुई। अब तुम कहाँ जाओगे? हम लोग हमेशा आभारी रहेंगे आपके पास। नरक में ले जाएंगे। आपने हमारी मदद की। पैसों के लिए हमें मारा है ना। आप लोगों की मदद करना चाहते हैं और आप ही की वजह से हम लोगों को 10 साल बाद मुक्ति मिल गई है। अब हम आत्माएं यहाँ से जा रहे हैं। हम लोग बदला लेने के लिए इतने लंबे समय तक भटक रहे थे। आज हम लोग सफल हो गए हैं। सिर्फ एक विनती है कि हम जैसे लोगों के साथ रहे। हम जैसे लोगों की आपकी मदद की बहुत जरूरत है। वास्तव में आपका क्या मतलब है? प्लीज प्लीज आप ऐसी चीजें महसूस कर सकते हैं मत मारो मुझे, जो मुझे जाने कोई दो। और नहीं देख सकता। प्लीज आपके प्लीज, पास मुझे भगवान जाने का दो। दिया हुआ मुझे माफ शक्ति कर दो। है। मुझे मत मारो, आप वो मुझे काम मुझे कर जाने दो। सकते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। आपकी दृष्टि ही एक उपहार है। पापी नरक में जाए। जैसे जैसे आकृतियां और गायब हो नरक के आग गई, में डॉक्टर जलते रंजय रहो। सोचते रहे और बुदबुदाते उसकी आवाज को दबाते हुए एक भयानक क्या सच में मेरे पास देखने की विशेष शक्तियां हैं? भोला के आसपास इसलिए मैं निराकार मृत लोगों की आत्माओं को देख सकता हूँ। डॉक्टर के सामने 3-4 सफेद आकृतियां प्रकट हुई। हम लोग हमेशा आभारी रहेंगे आपके पास। आपने हमारी मदद की। आप लोगों की मदद करना चाहते हैं और आप ही की वजह से हम लोगों को 10 साल बाद मुक्ति मिल गई है। अब हम आत्माएं यहाँ से जा रहे हैं। हम लोग बदला लेने के लिए इतने लंबे समय तक भटक रहे थे। आज हम लोग सफल हो गए हैं। सिर्फ एक विनती है कि हम जैसे लोगों के साथ रहे। हम जैसे लोगों की आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। वास्तव में आपका क्या मतलब है? आप ऐसी चीजें महसूस कर सकते हैं जो कोई और नहीं देख सकता। आपके पास भगवान ने हमारी मदद की। आप वो काम कर सकते हैं। आप लोगों की मदद करना चाहते हैं और आप ही की वजह से हम लोगों को 10 साल बाद मुक्ति मिल गई है। आकृतियां गायब हो गई अब हम आत्माएं यहाँ से जा रहे हैं। और हम लोग बदला लेने के लिए इतने लंबे समय तक भटक रहे थे। आज हम लोग सफल हो गए हैं। सिर्फ एक विनती है कि हम जैसे लोगों के साथ रहे। हम जैसे लोगों की आपकी मदद की बहुत जरूरत है। वास्तव में आपका क्या मतलब है? आप ऐसी चीजें महसूस कर सकते हैं जो कोई और नहीं देख सकता। आपके पास भगवान का दिया हुआ शक्ति है। आप वो काम कर सकते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। आपकी दृष्टि ही एक उपहार है। हम जैसे लोगों की जैसे जैसे आकृतियां गायब हो गई, डॉक्टर रंजय सोचते रहे और बुदबुदाते रहे। महसूस कर सकते हैं। क्या सच में मेरे पास देखने की विशेष शक्तियां हैं? इसलिए मैं निराकार मृत लोगों की आत्माओं को देख सकता हूँ। आप वो काम कर सकते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। आपकी दृष्टि ही एक उपहार है। जैसे जैसे आकृतियां गायब हो गई, डॉक्टर रंजय